दो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं जिनके टाइटल में मिश्रा और तिवारी लगा हुआ है। बाकी के जो एससी और ओबीसी के थे, जो चमार थे, कहार थे, उसके अलावा यादव थे, उन लोगों के टाइटल यहाँ नहीं लगाए गए, तो इसको लेकर के किसी ने सवाल नहीं उठाया? सवाल तो सारे लोगों ने उठाया, जिनका टाइटल नहीं है सवाल उठाया, लेकिन सर बता रहा हूँ ना, कोई सुनवाई नहीं हुआ। इससे पहले तो था, इससे पहले था, अभी 2021 के जैसे जाएंगे तो उसमें था, 19 में था, उससे जब ये उद्घाटन हुआ तब से था, लेकिन 2021 के बाद जो हुआ सौंदीकरण, और उसके बाद उनका नाम हटा दिया गया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक भारत वंचितों की आवाज और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। मैं इस समय चौरी चौरा जो कांड हुआ था गोरखपुर में, वहीं पर आया हूं और चौरी चौरा कांड के जो फ्रीडम फाइटर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनकी याद में यहाँ पर एक जो है शहीद स्मारक चौरी चौरा बनाया गया है। यहीं पर मैं आया हुआ हूँ। आपको यहाँ पर आज इससे जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें बताऊंगा और इसके पीछे ये देखिए, चौरी चौरा जो है वो रेलवे स्टेशन भी बना हुआ है। तो चौरी चौरा जो शहीद स्मारक है, यहाँ पर आने के पीछे उद्देश्य ये है कि 1982 में चौरी चौरा ये जो शहीद स्मारक है, इसका जो है वो शिलान्यास इंदिरा गांधी ने किया था 1982 में। उसके बाद 1984 में, इधर से दिखाइए सामने से, 1984 में जो है ये पीछे जो है शहीद स्मारक जो है बनकर के तैयार हुआ था। लेकिन ये जो अभी आप ग्रे कलर के मार्बल देख रहे हैं, यहाँ पर एक समय में व्हाइट कलर के मार्बल हुआ करते थे। मतलब ये जो शहीद स्तंभ है ये व्हाइट कलर का दिखता था। लेकिन 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ, 4 फरवरी 1922 को, और 2 फरवरी 2022 में जो है वो इसके 100 साल पूरे हो रहे थे। मतलब इसका स्वर्ण जयंती समारोह मनाना था। लेकिन 2021 में इसका सौंदर्यीकरण किया गया और सौंदर्यीकरण करने के साथ साथ इसके जो पत्थर हैं, मार्बल्स हैं, वो ग्रे कलर के कर दिए गए। लेकिन इसके पीछे की भी एक बड़ी सच्चाई ये है कि जो दलित, मुस्लिम और पिछड़ी जाति के जो फ्रीडम फाइटर थे, कास्ट के साथ उनके टाइटल लिखे हुए थे। और ये जो शहीद स्तंभ है, इसमें जैसे ही आप जाते हैं सबसे पहले उन्हीं लोगों के नाम थे। मतलब जो दलित थे, पिछड़े थे, मुस्लिम थे, और उनके नाम के साथ टाइटल भी लिखे हुए थे। तो उन सारे नामों को हटा करके स्तंभ के पीछे डाल दिया गया है और दूसरी जात के जो है मिश्रा और तिवारी नाम से जो टाइटल के शहीद जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, उनके जो है 2 नाम जो है वो आगे कर दिए गए हैं। 2 लोगों के नाम, और भी कुछ लोगों के नाम हैं, लेकिन जो मेन नाम थे, कई सारे नाम जो है उनकी जो कास्ट हटा करके, मेन चीज ये है कि दलित, पिछड़े, मुस्लिम जो हैं, दलित हैं और पिछड़े हैं, उनके कास्ट के सब टाइटल हटा दिए गए हैं और उन नामों को भी पीछे कर दिया गया है। तो आइए शहीद स्मारक के अंदर चलते हैं और सच्चाई देखते हैं, वो सच्चाई जो आपको मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं मिलेगी, सोशल मीडिया पर मिलेगी। तो आइए शहीद स्तंभ के, शहीद स्मारक के अंदर चलते हैं और देखते हैं सच्चाई क्या है। अभी इस समय जो भाजपा सरकार चल रही है, योगी सरकार, जब 2022 में, 1922 में ये जो चौरी चौरा कांड हुआ था 1922, उसके बाद 2022 में जब जो यहाँ पर सरकार है, केंद्र सरकार और यहाँ पर राज्य सरकार, तो 2022 में जब चौरी चौरा कांड को जो है 100 साल पूरे हो चुके थे, शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा था, तो उसके पहले यहाँ पर 2021 में सौंदर्यीकरण वगैरह कराया गया। और उसके बाद जो है यहाँ पर जो दलित, मुस्लिम और पिछड़े वर्ग के जो थे वो फ्रीडम फाइटर थे, उनके नाम पहले आगे लिखे हुए थे, लेकिन इनको पीछे कर दिया गया इस सरकार में। आप पहले तो आप ये देखिए, ये शहीद स्मारक है, ये इसका प्रांगण है। इस तरफ यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हैं। शहीद स्मारक चौरी चौरा का ये बहुत ज्यादा फेमस जगह है, यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। और इस तरफ लेफ्ट साइड में देखिए बहुत सारे लोग बैठे हैं। पीछे आप फ्रंट में मेरे पीछे देखिए, ये पूरा शहीद स्मारक का स्तंभ बना हुआ है। और इस तरफ भी देखिए बहुत सारी संख्या में यहाँ पर लोग खड़े हैं। कुछ लोग अभी आए हुए हैं, बहुत सारे लोग बाहर से भी आए हैं, बहुत सारे लोग लोकल के भी हैं। और ये देखिए यहाँ पर जो है चौरी चौरा के शहीदों का इतिहास भी लिखा है। अभी मैं इतिहास, मैंने बहुत सारी यहाँ पे जानकारी, इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन छोटी सी जानकारी आप पढ़िए। मार्च 1919 में महात्मा गांधी ने अहिंसक राज्य क्रांति का शंखनाद किया था। सन 1920 में गोरखपुर में बाले के मैदान में विशाल जनसमूह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि विदेशी वस्त्रों व अंग्रेजी पढ़ाई का बहिष्कार किया जाए। मतलब जब गांधी जी जो है आंदोलन चला रहे थे, असहयोग आंदोलन, तो उस समय की चीजें हैं। और चरखा काटकर कपड़े बनाकर पहनना शुरू किया जाए तो अंग्रेजों को यह देश छोड़ने में देर नहीं लगेगी। हमें गुलामी की जंजीर तोड़ देना उतना ही जरूरी है जितना सांस लेने के लिए हवा। ये तो यहाँ पर बोर्ड जो लगा हुआ है उसमें जानकारी है। लेकिन अभी मैंने जो है यहाँ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है लाल मोहम्मद, उनके परिजनों से मैंने बातचीत की, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जिनको जो है जुलाई 1923 में फांसी दी गई थी। तो
ये सब चीजें तो एक तरफ हैं, लेकिन इस चौरी चौरा कांड के जो महानायक थे, दलित और पिछड़े वर्गों के जो फ्रीडम फाइटर थे, मुस्लिम थे, लाल मोहम्मद, आप ये पीछे देख सकते हैं कि पहले जो है ये जो स्तंभ लगा है शहीद मारक स्तंभ, इसमें उन लोगों के नाम फ्रंट में थे, लेकिन उसके बाद जो है बैक में कर दिए गए। ये जनपद गोरखपुर में एक और यहाँ पर बोर्ड लगा है, ये जनपद गोरखपुर में, ये आप दिखाइए, जनपद गोरखपुर में शहीद स्मारक चौरी चौरा गोरखपुर के पर्यटन विकास एवं सौंदर्यीकरण के कार्य का लोकार्पण योगी आदित्यनाथ माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के कर कमलों द्वारा हुआ। और ये यहाँ बांस गांव के जो सांसद हैं कमलेश पासवान वो थे, और श्रीमती संगीता यादव माननीय विधायक हैं विधानसभा क्षेत्र चौरी चौरा। और ये 3 जनवरी 2021 को हुआ। तो ये जो है यहाँ पर जो है ये चीजें करवाई गई हैं, इसका लोकार्पण हुआ 3 जनवरी, मतलब ये जो शहीद स्मारक है ये पहले से था। 3 जनवरी 2021 को जो है इसमें जो है ये फिर से इसमें कई सारे काम कराए गए, सौंदर्यीकरण कराया गया। अब मैं आपको पीछे दिखाता हूं, एक और यहाँ पर जो है शिलापट लगी हुई है, इसको भी आप देखिए। चौरी चौरा गोरखपुर कांड की 60वीं वर्षगांठ 1922 में ये जो चौरी चौरा कांड हुआ था, चौरी चौरा कांड गोरखपुर की कांड की 60वीं वर्षगांठ के अवसर पर शहीद स्मारक भवन का शिलान्यास दिनांक 6 फरवरी 1982, मतलब 6 फरवरी 1982 को ये गोरखपुर में जो चौरी चौरा ये शहीद स्मारक है इसका शिलान्यास हुआ था। तदनुसार माघ शुक्ल त्रयोदशी शनिवार 2038 1982 में यह हुआ था। माननीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के कर कमलों द्वारा जिला स्वतंत्रता संग्राम शहीद स्मारक समिति के तत्वाधान में आयोजित पूर्वांचल स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सम्मेलन के अवसर पर। तो 1982 में इंदिरा गांधी ने इस शहीद स्मारक को जो है वो शिलान्यास किया था। उसके बाद यहाँ पर जो है 2022 में स्वर्ण जयंती समारोह मनाया जा रहा था। तो उसके पहले यहाँ पर बहुत सारा केंद्र और केंद्र सरकार ने यहाँ पर जो है सौंदर्यीकरण का काम करवाया। अब आपको दिखाते हैं कि ये जो शहीद स्मारक स्तंभ बना है इसके पास आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर कुछ हिस्सा टूट भी चुका है, वो भी आपको दिखाते हैं। और ये भी आप देखिए कि इसके पहले व्हाइट मार्बल लगे थे, उसके बाद मार्बल्स को चेंज भी कराया गया है। ये आप आइए यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि पहले तो फ्रंट में किनके नाम लिखे हुए हैं। ये देखिए यहाँ पर जो है वो कुछ हिस्सा जो है वो टूटा हुआ है। ये आप देखिए, ये शहीद स्मारक का मुख्य हिस्सा है। हालांकि ये पता नहीं है कब से टूटा है, लेकिन अभी मैं आया हूँ तब मैंने देखा है कि ये यहाँ पर जो है टूटा हुआ है। लेकिन ये जो मार्बल आपको ग्रे कलर के दिख रहे हैं ये अभी लगाए गए हैं, 2021 के आसपास शायद लगाए गए हैं। और ये अब आपको इसके नीचे का हिस्सा दिखाते हैं। दरअसल इसमें व्हाइट मार्बल लगे हुए थे, असली कहानी यही है। पीछे देखिए, ये देखिए, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा अगर संभव हो तो इसको दिखाएं। ये देखिए व्हाइट मार्बल है, मैं नीचे से दिखाता हूं। ये देखिए, ये जो है ये व्हाइट मार्बल लगे हुए थे इस तरीके के। अभी जो है इसका जो है रिनोवेशन किया गया है, कुछ चीजें सही कही गई हैं। अब आप देखिए, ये जो है असली कहानी यहाँ से है। लाल मोहम्मद जी और दूसरे जो दलित और पिछड़े वर्ग के फ्रीडम फाइटर थे उनके नाम पहले यहाँ पर लिखे हुए थे, लेकिन इसमें से देखिए यहाँ पर दूसरे लोगों के नाम अब लिखे गए हैं। फ्रंट में जो नाम लिखे हैं, शहीद विक्रम पुत्र शिवचरण डुमरी चौरी चौरा, दूसरा नाम है शहीद श्याम सुंदर पुत्र श्री नारायण मिश्रा नदुआ झंगहा, और तीसरा है शहीद राम स्वरूप पुत्र राम टहल मुंडेरा चौरी चौरा, और एक और है शहीद क्रांतिकारी भगवान पुत्र रामनाथ बलिया हाल। और चौरी चौरा ये भी है शहीद लाल बिहारी उर्फ मेघू तिवारी पुत्र जानकी तिवारी और मेहिया थाना झगहा, और इसके अलावा एक है शहीद नजर अली पुत्र हुसैन अली डुमरी चौरी चौरा। तो ये जो है ये नाम आगे कर दिए गए हैं, और जो दूसरे नाम पहले आगे लिखे हुए थे उनको पीछे कर दिया गया। अब आप इधर आइए, ये देखिए ये नाम दिखाइए, शहीद लाल मोहम्मद। शहीद लाल मोहम्मद वही है जो जिनको जुलाई 2023 में रायबरेली में इनको फांसी दी गई थी। गोरखपुर सेशन कोर्ट से ऑर्डर जारी हुआ था। तो लाल मोहम्मद जी जो है ये मुख्य किरदार में थे, मुख्य भूमिका में थे। अब वो देखिए, शहीद लाल मोहम्मद पुत्र हाकिम शेख नाम है, हाकिम शाह नाम है, हकीम शाह, लेकिन वहां पर हकीम कोटा चौरी चौरा कर दिया गया है। शहीद अब्दुल्ला उर्फ सकई पुत्र गोबर राजधानी झंगहा गोरखपुर, शहीद कालीचरण पुत्र भ्रगनु चौरी चौरा, और एक ये नाम है शहीद दुधई पुत्र राम चरण चौरी चौरा, शहीद लौटू पुत्र पुत्र शिवचरण वाले चौरी चौरा, और शहीद महादेव पुत्र कुंज बिहारी भावपुर चौरी चौरा, ये नाम है। इसके अलावा आप और नामों को देखिए,
मेरी कोशिश है सारे नाम आपको पढ़ के बताऊं। अपने कैमरामैन से कहूंगा कि हाईलाइट भी करें। और इस तरफ देखिए आप, शहीद रघुवीर पुत्र रुद्र प्रताप मुंडेरा, बाजार चौरी चौरा। इसके अलावा शहीद राम लगन पुत्र शिव टहल पोखर, भिंडा चौरी चौरा गोरखपुर। शहीद रुदली पुत्र राम टिहल लक्ष्मणपुर चौरी चौरा। अब इधर आइए, ये भी कुछ नाम लिखे हुए हैं। शहीद सहदेव पुत्र जद्दू महदेवा चौरी चौरा गोरखपुर। शहीद रामपति पुत्र ज्यूत चौरी चौरा गोरखपुर। शहीद रामपति पुत्र मोहर चौरी चौरा गोरखपुर। शहीद सतीराम पुत्र रामफल चौरी चौरा। तो इस स्टोरी को करने का मकसद ये है कि आपने इतने सारे जो है शहीदों के नाम देखे, लेकिन उनकी जातियों के नाम, वो दलित हैं, पिछड़े हैं, मुस्लिम हैं, उनके नाम जो है वो पीछे कर दिए गए हैं और किन लोगों के नाम जो है आगे किए गए हैं वो आप देख सकते हैं। दूसरी एक चीज ये भी है कि अपने मैं कैमरामैन से कहूँगा इधर से दिखाएं। तो हमारे साथ इस समय जो है ये हमारे साथ जो है ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चौरी चौरा कांड के जो मुख्य नायक थे, जिनका मुख्य किरदार था लाल मोहम्मद जी, जिनको जुलाई 2023 में रायबरेली में फांसी दी गई थी। चौरी चौरा कांड के असली नायक, तो चौरी चौरा कांड के जो असली नायक लाल मोहम्मद जी थे, उनके पोते के ये लड़के हैं, मतलब प्रपौत्र आप कह सकते हैं। इधर से दिखाइए। तो इनसे मैं बात करूंगा। अभी मुझे ये चीज़ पता चली जब मैं यहाँ गोरखपुर आया हूँ, तो मुझे पता चला कि यहाँ पर जो है लाल मोहम्मद जी दूसरे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे दलित और पिछड़ी जातियों से, उसमें से चमार, कहार, कोरी, कश्यप और भी कई यादव थे, उनके नाम पीछे कर दिए गए हैं। तो आप हमको बताइए, ये चीज़ जो नाम बदला गया है ये कब बदला गया, कब इनको पीछे कर दिया गया है जो मुख्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे? नाम जैसे अभी 2021 में जैसे स्टार्टिंग हुआ, उसी दौरान जैसे नाम जैसे हमारे बाबा बाबा का नाम जैसे आगे था तो उनको पीछे कर दिया गया, जो पीछे नाम था उनको आगे कर दिया गया। जी। अच्छा, तो ये दूसरा ये चीज़ है कि पहले यहाँ पर कुछ मतलब जैसे पत्थर नीचे देख रहे हैं वाइट कलर के लगे, यहाँ पर ऊपर दूसरे कलर के लगे। पहले जो नीचे लगा है वही ऊपर भी लगा था, लेकिन जैसे जब सौंदर्यीकरण हुआ जैसे, तो उसमें ये ग्रे कलर का पत्थर लगा दिया गया और ये जी। तो जब सौंदर्यीकरण किया गया 2021 में इसका, क्योंकि 2022 में इसके 100 साल पूरे हो रहे थे, शताब्दी वर्ष समारोह इसका मनाना था, तो दूसरा जब इसके मतलब 2021 में इसमें पत्थर वगैरह बदले गए, चेंज किए गए, उसी दौरान जो है ये मार्बल ऊपर लगा करके जो आगे नाम थे उनको पीछे कर दिया गया। जो आगे नाम था उनको पीछे कर दिया गया और जो पीछे था उनको आगे कर दिया गया। और जैसे हमारे दादा का नाम जैसे उसमें जैसे शहीद लाल मोहम्मद पुत्र हकीम फकीर था, तो उनको उनका नाम चेंज कर दिया गया। जो टाइटल है हमारा, उनको उस टाइटल को हटा दिया गया। जैसे ऐसे हर नाम में है, इनका टाइटल हट गया इस सरकार में। तो जब ये चीजें हुई, जो दलित और पिछड़े वर्ग के थे, मुस्लिम आपके दादाजी थे लाल मोहम्मद, तो जब नाम उनके पीछे कर दिए गए मुख्य ये स्तंभ के पीछे, तो इसका कोई विरोध वगैरह यहाँ नहीं हुआ? नहीं, विरोध तो नहीं हुआ, लेकिन मैं कई जगह पत्र दिया, एसडीएम साहब को दिया और पोस्ट ऑफिस द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को भी दिया, लेकिन कोई सा रिप्लाई जैसे नहीं आया। जी। तो उसके अलावा जो है आप इधर थोड़ा सा और आ जाइए। तो ये जो है आप इधर आ जाओ। तो ये जो है जब आपने बता रहे हैं, तो उसके अलावा जब ये नाम वाम बदले गए, तो जैसे जो इन लोगों के नाम पीछे हुए, तो उनके परिजनों की तरफ से या और यहाँ पर जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके जो वंशज हैं, दूसरा ये है यहाँ पर जो है सामाजिक सोशल मूवमेंट वगैरह चलाते हैं, तो जब नाम पीछे किए गए तो कोई आवाज़ वगैरह और यहाँ से नहीं उठी? नहीं नहीं, जिसके जब परिजन का नाम जैसे आगे था उन्होंने आवाज उठाया, लेकिन सर कोई सुनवाई नहीं हुआ। उस दौरान माननीय मुख्यमंत्री जब आ रहे थे तो उसी दौरान सारे लोगों ने अपनी आवाज उठाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। दौड़े हम लोग एसडीएम साहब के पास गए और जहाँ जहाँ हमको जैसे सर पत्र भेजना था हमने भेजा, लेकिन कोई सर सुनवाई ही नहीं हुआ। कोई जानने वाला नहीं है। जैसे ये सर माना गया, इससे पहले जैसे 2014 में तो पूरा पानी वानी भरा रहता था, एकदम हरा भरा रहता था। उसके बाद जैसे एकदम वीरान हो गया। जैसे आप खुद स्वयं देख लीजिए कैसे पड़ा हुआ है, टोटी वगैरह सब फुहारा वगैरह जितना भी था सब चल रहा था अच्छे तरीके से और बहुत बढ़िया लग रहा था। लेकिन अभी फिलहाल इस टाइम जैसे एकदम समझ लीजिए। अच्छा, दूसरा एक चीज़ ये है कि मैं देख रहा था कि 2 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं जिनके टाइटल में मिश्रा और तिवारी लगा हुआ है। बाकी के जो एससी और ओबीसी के थे, जो चमार थे, कहार थे, उसके अलावा यादव थे, उन लोगों के टाइटल यहाँ नहीं लगाए गए, तो इसको लेकर के किसी ने सवाल नहीं उठाया? सवाल तो सारे लोगों ने उठाया, जिनका टाइटल नहीं है सवाल उठाया, लेकिन सर बता रहा हूँ ना, कोई सुनवाई नहीं हुआ। इससे पहले तो था, इससे पहले था,
अभी 2021 के जैसे जाएंगे तो उसमें था, 19 में था, उससे जब ये उद्घाटन हुआ तब से था। लेकिन 2021 के बाद जो हुआ सोनदिकर, और उसके बाद उनका नाम हटा दिया गया। जो भी जैसे था, तो यादव थे, हरिजन थे और मुसलमान थे, इन लोगों का नाम हट गया है। केवल 2 ही नाम है जो स्वर्ण है, उनका नाम है। तो अभी चल रहा है, आप सब पीछे भी देख सकते हैं, तिवारी जी हैं, मिश्रा जी हैं, उनका नाम है। चाहते तो उनका भी हटाना चाहिए था, अगर जब सबका हाँ, हटा या है। तो सबके फ्रंट में कर देते। हाँ, सबके फ्रंट में कर दीजिए, हटा दीजिए। लेकिन सब किसी का नहीं हुआ। केवल जैसे हमारे दादा का नाम, जो सबसे ज़्यादा अहम भूमिका निभाए थे हमारे दादा शहीद लाल मोहम्मद जी, उनका जैसे हर जगह, जैसे उनके नाम पे अभी मूवी भी बनी है, रवि किशन जी ने बनाया है। उनका नाम आगे था, लेकिन उनका नाम भी पीछे कर दिया गया। और जैसे हमारे दादा उस टाइम क्षेत्रीय मंडल के अध्यक्ष थे यहाँ के, कांग्रेस पार्टी की उस दौरान, और उनका नाम आगे था, पीछे हो गया। ठीक है। कोई सुनवाई नहीं, कोई जैसे, अब मैं क्या बताऊँ आपको, बहुत मैंने बहुत दौड़ा, लेकिन कोई सर सुनवाई नहीं हुआ। ठीक है। तो फिलहाल चौरी चौरा कांड की बहुत सारी ऐसी सच्चाइयां हैं जो आपने कापी किताबों में पढ़ रखी हैं, अखबारों में पढ़ रखी है, उसके अलावा आपने टीवी पे देखी होंगी। लेकिन बहुत सारी ऐसी सच्चाई भी ऐसी भी हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया आपको नहीं बताता है, वो सब आपको सोशल मीडिया के ज़रिए पता चलती हैं। तो चौरी चौरा कांड को अगर आप जानना चाहते हैं, उसमें आपकी दिलचस्पी है, तो एक सच्चाई, उसका एक हिस्सा ये भी है कि यहाँ पर जो दलित, मुसलमान और पिछड़ी जात के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी 2021 तक आपको शहीद स्मारक के फ्रंट में दिखते थे, वो जो हैं अब पीछे कर दिए गए हैं। 1982 को इसका लोकार्पण, इसका शिलान्यास किया था इंदिरा गांधी के समय में। तब यहाँ पर जो है ये जो शहीद स्तंभ है, इसमें वाइट मार्बल लगे हुए थे और लाल मोहम्मद और दूसरे दलित और पिछड़े वर्ग के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी फ्रंट में थे। मतलब जैसे ही आप शहीद स्मारक में इंटर करते थे तो उनके नाम जो है आपको उनके नाम आपको देखने को मिलते थे। लेकिन 2021 में, मतलब 2022 में जब इसका स्वर्ण जयंती समारोह मनाना था, तो सरकार ने इसका सौंदर्यीकरण तो कराया ही कराया, अच्छी बात है, लेकिन जो दलित, मुस्लिम और पिछड़े वर्ग के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनके नाम को पीछे कर दिया गया है। मतलब अब जब आप शहीद स्मारक घूमने आएंगे, चौरी चौरा कांड के शहीद स्मारक में आएंगे, तो आप इस स्तंभ में जो सबसे पहले नाम देखेंगे वो उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नहीं थे जो लाल मोहम्मद जिनका नाम है, जिनको फांसी हुई थी। तो ये अपने आप में एक बड़ी अजीब चीज़ है। इस मुल्क को बचाने में, इस मुल्क को जो है आज़ाद कराने में जो है सभी लोगों की बराबर हिस्सेदारी है, और जो है सब लोगों ने अपना जो है खून बहाया है। अलग अलग वर्गों के, सभी वर्गों के लोगों ने अपनी आहुति दी है, अपनी जान की बाजी लगा करके इस मुल्क को बचाया है। लेकिन कहीं न कहीं कुछ नायक, कुछ शूरवीर, कुछ योद्धा ऐसे भी हैं जो फ्रंट में थे, लेकिन सियासत के चक्कर में सियासी हवा बदली तो उनको पीछे कर दिया गया। यही कहानी है, यही सच्चाई है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी उसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपसे अपील है, एक भारत को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें, जिससे कि शोषितों, पीड़ितों, वंचितों और मजलूमों की आवाज़ को उठाया जा सके। धन्यवाद।